एक तरफ हमारी पर्सनल लाइफ है, एक तरफ हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, और हम इसको जितना बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि उतनी ही डिसबैलेंस होती रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस ला सकें। वर्क लाइफ बैलेंस लाने के तरीके डिस्कस करने से पहले आइए जानते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग क्या होता है। वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख सकें। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि 50% अटेंशन आप अपनी पर्सनल लाइफ को देंगे और 50% अटेंशन एंड टाइम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देंगे। ये कभी भी 50-50 नहीं हो सकता। इसको आपको रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे के एग्जाम हैं या घर में कोई इमरजेंसी आ गई है, तो आपको अपने घर पर ज्यादा अटेंशन, ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। दूसरी ओर वहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपकी ग्रोथ को बहुत मैग्नीफाई कर सकता है, तो आपको उस टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग इस सबको हमें रीशफल करते रहना है। लेकिन फिर भी हमें एक बैलेंस लाने की जरूरत है, और इस बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी पर्सनल लाइफ हमारी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट ना करे और हमारी प्रोफेशनल लाइफ हमारी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट ना करे, और इन दोनों की वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ, मेंटल वेलबींग कहीं ना कहीं सफर ना करे। इसीलिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को अच्छे से अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्क लाइफ बैलेंस करने का सबसे पहला तरीका है एनालाइज योर सिचुएशन। हमें अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस क्यों नहीं ला पा रहे हैं। इम्बैलेंस होने का रीजन क्या है? हो सकता है हमारी प्लानिंग में कोई कमी है, हम प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे इसलिए हम पुअर एग्जीक्यूशन का शिकार हो रहे हैं। हो सकता है हमारी हेल्थ अप टू लेवल नहीं है इसलिए हम एनर्जेटिक फील नहीं करते, लेथार्जिक फील करते हैं और इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहे हैं काम में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ एनालिसिस करें, और ये सेल्फ एनालिसिस आपके लिए कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अगर आप ये कहती हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको रुककर अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। कोविड ने तो हेल्थ की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा अच्छे से समझा दिया है। अगर जान है तो जहान है। हमारा एक मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि ये काम हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम अननेसेसरी अपने आप को बर्डन करते रहते हैं। आप दिन में आधा या 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकते हैं, और उसकी वजह से अगर कोई आपका वो काम छूट रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बिना भी ये दुनिया चलती रहेगी। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देके अपने आप को अननेसेसरी प्रेशराइज करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, और जितना आप अब कर रहे हैं वो आगे नहीं कर पाएंगे। सेकेंड वे इज सेट क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दोनों लाइफ के लिए पर्टिकुलर टाइम डिवोट करें, और जिस टाइम हम पर्सनल काम कर रहे हैं उस टाइम हम अपने ईमेल्स चेक ना करें, अपने काम के बारे में बात ना करें। एक रिसर्च हुई है जिसमें 2 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप जो फ़ोन यूज़ कर रहा था और दूसरा जो फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। और जब वो घूमने गए और उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो ये पाया गया कि जब लोग फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे थे उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा मीनिंगफुल है इन कंपैरिजन टू अदर्स। जब हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं या ईमेल देखते हैं तो हमें लगता है कि 2 मिनट में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
जब हम वो ईमेल चेक करते हैं उससे पहले हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, उसके चेक करने के बाद कई देर तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। इससे हमारा जो क्वालिटेटिव टाइम हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं या हम कुछ काम कर रहे होते हैं उसमें हम अपनी पूरी अटेंशन नहीं दे पाते। इसी तरीके से जब हम प्रोफेशनल लाइफ में अपना काम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को घर पे छोड़ के ही जाएं। अदरवाइज हम सोचते रहते हैं कि आज रात को डिनर में क्या बनेगा, आज मेरे बच्चे का कंपटीशन था उसने कैसे परफॉर्म किया होगा, आज मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी उन्होंने क्या कहा। इसकी वजह से हम अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे पाते अपनी जॉब में और एक मीडियोकर जॉब करके ही रह जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने काम और अपने पर्सनल टास्क के लिए स्पेसिफिक टाइम्स अलॉट करें और जितना हो सके उस पर स्टिक रह सके। दूसरा तरीका है कि हम अपने दिन और वीक्स को प्लान करें। जब हम अपने हफ्ते पहले ही प्लान कर लेते हैं तो हम अननेसेसरी स्ट्रेस और बर्डन से बच जाते हैं। उसमें हम प्लान कर सकते हैं कि हमारी वीकली मेन्यू प्लानिंग क्या होगी। उसके बाद हम अपने पूरे हफ्ते के कपड़े आयरन कर सकते हैं ताकि हमें पता हो कि पूरे वीक हमें क्या पहनना है, ताकि हम अपना अननेसेसरी एनर्जी और टाइम डिसीजन मेकिंग में वेस्ट ना करें। बहुत सारी रिसर्चेस ने भी बताया है कि जितना टाइम हम डिसीजन मेकिंग में वेस्ट करते हैं उससे कहीं कम टाइम और एनर्जी हमारी एग्जीक्यूशन में लगती है। गौर गोपाल दास एक बहुत रिनाउंड मॉन्क हैं और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मॉन्क्स हमेशा एक कलर के ही कपड़े क्यों पहनते हैं। तो उनका रिप्लाई ये था कि वो एक कलर के कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि वो अननेसेसरी अपनी एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट ना करें कि उनको क्या पहनना है, वो ये पहन के कैसे लग रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस उनको इफेक्ट ना करें और अपनी प्रीशियस एनर्जी को वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगा सकें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन एडवांस अपनी प्लानिंग करें। जब हम अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम प्रायोरिटाइज करें और सबसे पहले वो काम करें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग, टाइम कंज्यूमिंग है। इससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी गई है और उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। उस बुक की समरी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए ताकि आपको प्लानिंग में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस मिनिमलिज्म इन लाइफ। जब घर में दोनों लोग वर्किंग होते हैं और वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खरीदना स्टार्ट करते हैं जिससे उनकी लाइफ में, उनकी फिजिकल सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा कियोस बनना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा फिजिकल क्लटर बढ़ता है तो इससे हमारे माइंड में भी क्लटर बढ़ता है और हमारे माइंड पर स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिनिमलिज्म को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करें। हम सिर्फ वो चीज़ें खरीदें जिनकी हमें ज़रूरत है। इससे हमारी फ्यूचर सिक्योरिटी तो बढ़ेगी क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और बजट हमारा कंट्रोल में आएगा। इसके साथ साथ हम अपने टाइम को भी एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी हम कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ जो हमने बहुत महीने या बहुत टाइम से यूज़ नहीं की है, हम वो किसी नीडफुल को डोनेट कर सकते हैं। जब हम किसी भी सामान को निकालने की कोशिश करते हैं उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, इसलिए हम उनको निकाल नहीं पाते और हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये चीज़ बाद में काम आ जाएगी। लेकिन आपको अपने आप को बताना है, समझाना है कि जब कोई चीज़ इतने महीनों से काम में नहीं आई है तो वो अब भी काम में नहीं आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई चीज़ ला रहे हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट में कोई पुरानी चीज़ बाहर निकालें ताकि हमारा घर मैनेज करना बहुत ईजी हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। अगर इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद, ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद भी आपका बर्डन कम नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप काम में ओवरलोड हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करें। जब से वुमन ने प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करना स्टार्ट किया है
जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बाउंड्री थी कि जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें सिर्फ मेन ही रहेंगे और फाइनेंसेस उनके डिपार्टमेंट है और लेडीज को सिर्फ घर संभालना है, वो बाउंड्री खत्म हो चुकी है। जब हम वुमेन प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर वहाँ पर एक्सेल कर सकते हैं तो मेन क्यों नहीं हमारे साथ घर में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बता सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम काम को डेलीगेट करें। सबको समझने की ज़रूरत है कि घर को मेंटेन करना एक 24/7 लाइफ लॉन्ग जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। जब सबके एफर्ट्स घर में डलते हैं तो इससे उनको भी पता लगता है कि घर मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है और वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और आपका बर्डन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रीफ्रेम माइंडसेट रिलेटेड टू रेस्ट। जब भी हम वुमेन अपने लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए कुछ टाइम निकालते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हम गिल्टी फील करते हैं। हमें लगता है इतने टाइम में तो हम खाना बना लेते, इतने टाइम में तो हम बच्चे का होमवर्क कर लेते, इतने टाइम में तो हम कोई और काम कर सकते थे। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम इस माइंडसेट को चेंज करें। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रेस्ट करने से हम रीप्लेनिश होंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेस्ट की इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट है नेगोशिएट फॉर मोर टाइम। जब भी हम कोई जॉब लेते हैं तो इंटरव्यू के टाइम हम सैलरी के लिए बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे स्किल के लिए हमें इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, ये हमारा हक है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जब हम जॉब लेते हैं तो हम अपने वर्किंग आवर्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए। हमारे वर्किंग आवर्स को डिस्कस ना करने की वजह से बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमसे काम करवाते हैं, ओवरवर्क कराते हैं और उसकी हमें सैलरी भी नहीं देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई इंटरव्यू में जाएं तो हम सैलरी नेगोशिएशन के साथ साथ टाइम नेगोशिएशन भी करें। ये थी आज की वीडियो। जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमें अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमें कहाँ कमी रह रही है और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्लियर बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। जब हम पर्सनल काम कर रहे हैं तो हमारी पूरी अटेंशन वहाँ पर होनी चाहिए और जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं तो हमारा पूरा एफर्ट और टाइम एनर्जी वहाँ डिवोट होनी चाहिए। थर्ड, हमें अपनी वीक और डेज को एडवांस में प्लान करना है। फोर्थ, हमें जो हमारी टू डू लिस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करना है टास्क की एनर्जी कंज्यूम करने के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम कैसे मिनिमलिज्म को प्रैक्टिस करके लाइफ में अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हाउस होल्ड वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करने की इम्पोर्टेंस को समझा और अपने रेस्ट के रिलेटेड माइंडसेट को रिफ्रेम करने की बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट बात हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें अपने इंटरव्यू के टाइम, अपनी जॉब लेने के टाइम, अपने सैलरी के साथ साथ अपने टाइम को नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।